बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री खट्टर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बोले शहरी विकास के लिए सस्ते मकान जरूरी है। छोटे शहरों में लोगों में भी उद्योगपति बनने का विश्वास जागा है। समापन में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शाम 4 बजे तक भोपाल पहुंचेंगे। वहीं वे उसके बाद उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहुंचने वाले हैं और उससे पहले यहां पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री खट्टर भी शामिल हुए हैं। आज यह समिट का दूसरा और आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री खट्टर जब शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए सस्ते मकान जरूरी है। अब छोटे शहरों के लोगों में भी उद्योगपति बनने का विश्वास जाग चुका है, उन्होंने कहा। और बता दें उन्होंने ऐसा कहा, जिसके बाद आपको बता दें कि समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वहीं वे उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। जीआईएस समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। उसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार मौजूद है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सहयोगी आहना पुंज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। आहना, बताएं कि क्या कुछ और विशेष आप देख पा रही है? लगातार जो देश भर के मंत्री वो तो इस समय पहुंच ही रहे हैं, निवेशक पहुंचे हैं, छोटे छोटे रोजगार के पाने वाले लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन से अवसर यहाँ पर बनने वाले हैं? मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का कितना विकास होने वाला है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सारिका, देखिए इस वक्त हम खड़े हुए इनॉग्रेशन हॉल में। ये वही हॉल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकर इसका उद्घाटन किया था और यहीं से इसका क्लोजर भी है, यानी कि किसका समापन भी होगा 2 दिन के इस जीआई समिट में। ये तमाम चीजें आप देख भी पा रहे थे के निवेशक आए हैं या प्रतिनिधि आए हैं, उनके फ्लैग्स भी मेरे पीछे लगे हैं। साथ ही साथ आप मेरे पीछे लगे हैं। साथ ही साथ आप देखिए अलग अलग सेक्शंस में इन्हें डिवाइड भी किया गया है। पार्टनर कंट्री लाउंज बनाया गया है। इसके साथ अगर आप उधर चले जाएंगे गेट नंबर 1 में तो वो मेन हॉल है, वो इनॉग्रेशन हॉल है। उसी के साथ आगे जाएंगे तो वीआईपी हॉल्स अलग है। और ये जितने कंट्री लाउंज है ना सारिका, इसमें क्या आपको ये दिखाया जा रहा है कि कौन सी कंट्री आकर क्या आपका विजन है, कि क्या बिजनेस वाले शख्स का विजन है, उस ऑनर का विजन है और वो क्या चाहता है आपसे कि आप हमारे में निवेश कीजिए। और वो जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है, जो उस कंपनी के बारे में जानकारियां हैं, इन लाउंजेस में दी जा रही हैं। जी सारिका। जी बिल्कुल आना, लॉन्जेस बनाए गए हैं, अलग अलग बनाए गए जिनमें जानकारियां दी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को निखारने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। तो स्थानीय लोगों ने वहां पर कौन कौन से स्टॉल लगाए और काउंटर्स में भी डिवाइड किया गया है, कुछ लाइव काउंटर्स भी बनाए गए, इस पर भी जानकारी लेंगे। बिल्कुल सारिका, देखिए पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि देखिए जो स्थानीय लोग हैं ना वो नहीं आ रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो है वो जरूर यहाँ पर आए हैं, ताकि हमारी जो भारत की इसके साथ जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है वो संस्कृति आपको इस हॉल के या फिर इस जीआई समिट के द्वारा दिखाई जाए। जैसे मैं आपको जानकारी दे भी रही थी कि इनॉग्रेशन हॉल में इस समय मैं खड़ी हूँ। इसी के साथ यहाँ पर पार्टनर कंट्री लाउंजेस है, मीडिया सेंटर्स है, वीवीआईपी लाउंजेस है या फिर एमपी पवेलियन है। एमपी पवेलियन में ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि वहां पर मध्य प्रदेश की जानकारियां दी जा रही है कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में खास है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश की भोपाल की हमारी राजधानी है, भोपाल राजधानी में क्या है, ऑटो एक्सपो है। आप वहां पर आइए, हमारा भोपाल कितना आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अब जो हमारे से अभी हमने आपको दिखाया हमारे जो टैंक्स है 1980 या 1960 से लगातार हमारे भारत में बन रहे हैं हमारे जवानों के लिए, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है और उसमें निवेश करिए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो विदेशी निवेशक है, इसके साथ जो हमारे भारतीय निवेशक है, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है। फूड कोर्ट्स अलग है, तमाम सेक्शंस में ये बांटा गया। और फ्लैग देखिए मैंने आपको दिखाया ही है, 60 देशों के प्रतिनिधि अगर आए हैं तो वो 60 फ्लैग्स आपको मेरे पीछे लगे हुए दिखाई भी देंगे। कंट्री पार्टनरशिप्स जो है, जैसे कि ये तमाम आप फ्लैग और एस्टोनिया है, इथियोपिया है, फिजी है या जापान है, जॉर्डन है, जितनी कंपनीज अगर यहाँ पर आ रखी है, उन कंपनीज के अलग अलग फ्लैग्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेश की गई है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा मंत्री खट्टर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री जब पहुंचेंगे ऐसे में क्या कुछ उसके लिए विशेष है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अन्य की गई है, एक्सपो जो लगाया गया है उसके विषय में भी आपसे जानकारी लेंगे। और जीआईएस समिट का दूसरा और अंतिम दिन है तो इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। जी आना, अरे मैं आपको ये भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे खास जो है, सारिका आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है।
तो सारिका, इसमें आज खास देखिए, आपने खट्टर जी का नाम लिया। मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और उनके साथ विचार विमर्श किया था। उसके बाद एक स्टेज वहां पर कहीं ना कहीं लगाया गया था, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए। अब आपने अमित शाह जी की बात की तो मैं उनका भी स्केड्यूल एक बार बता देती हूँ, क्योंकि 9:25 पे सुबह अगर ये शुरू हुआ था तो 9:45 पे यहाँ पर मानव संग्रहालय ग्लोबल समिट में 2025 में ये तमाम चीजें हो रही थी। अब 4:10 पे भोपाल एयरपोर्ट पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच जाएंगे और उनके आने पर उनका स्वागत भी होगा और उसके साथ कई कार्यक्रम भी यहाँ रखे गए हैं। 4:35 पे वो यहाँ मानव संग्रहालय आ जाएंगे। 6:15 पे केंद्रीय गृह मंत्री का भोपाल एयरपोर्ट से प्रस्थान भी होगा और इसके लिए तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं वो सिक्योरिटी व्यवस्थाएं बहुत सख्त कर दी गई है। कई रूट्स है जो यहाँ पर पहले ही बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जब आप समापन होगा, समापन के बाद ये क्लोजर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो पाया है। अभी हमारे साथ चूंकि एमएलए सुरेंद्र जी मौजूद थे, उन्होंने जानकारियां दी हैं कि अगर उनके क्षेत्र की बात करें, यानी कि रायसेन क्षेत्र की बात करें, तो अभी तक 150 करोड़ के निवेश की कहीं ना कहीं वो आशाएं रख रहे थे और वो कहते भी हैं कि इतना अभी तक आया भी है। जी सारिका। बिल्कुल आना, मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार निवेश को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास करती है। इससे पहले 2023 में भी इंदौर में समिट हुआ था और अब 2025 में भी जीआईएस समिट का आयोजन किया गया है। ऐसे में क्या कुछ अलग और कितना फायदेमंद ये समिट रहने वाला है? देखिए हमारे साथ सारिका अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी मौजूद है, इनका नाम है नीता जी, और तमाम जानकारी देंगे यहाँ पर आके कैसे आप एस्ट्रोलॉजी जो भारत की कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, क्या खास रहने वाला है, ये वो भी बताएंगे। जी नीता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी से कैसे आप इसको जोड़े जीआई समिट को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटरप्रीनियर्स ही हैं, कंसल्टेंट बेस है। यहाँ पे एमएसएमई का जो मैंने कल अटेंड किया और जो अभी मोदी जी ने रेस्पेक्टेड हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज कल अनाउंस की हैं वो हम हर वुमेन एंटरप्रेन्योर को जानना बहुत जरूरी है, जो कि स्मॉल स्केल या मीडियम जिस भी लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, हमें बस ये है कि हमें एक हिम्मत करके स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट से कनेक्ट होना है, उन पॉलिसीज के बारे में समझना है और उसकी ट्रेनिंग लेके हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरीके से हमारे साथ है। तो मैं हर वुमेन के लिए कहना चाहूंगी, बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ महिला अधिकार मंच की, कि आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो बिल्कुल यहाँ गवर्नमेंट आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी एंड यहाँ आके वो सारी चीजें हमें पता चली है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारे मुख्यमंत्री का भी विजन है। बिल्कुल, बहुत यहाँ पे दोनों का ही विजन है, तभी तो ये समिट हो पाए। बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारे सीएम जी के लिए जो उन्होंने भोपाल में ये चीज करी है। ग्लोबल समिट की बहुत अच्छी यहाँ पे सक्सेसफुल इवेंट रहा है और ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है हमारे ग्रोथ के लिए, एमपी की ग्रोथ के लिए। तो सारिका, आपने भी सुना, यहाँ पर महिलाओं को भी नजर में रखा गया और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नजरिया है भी, ये प्राथमिकता है भी कि महिलाओं को भी आगे लेकर जाना है। कैसे वो रोजगार जो है महिलाओं को उपलब्ध हो और निवेश अगर होगा, रोजगार अगर आएगा तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना है। जी सारिका। बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं आना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।